दुनिया के हंगामों से दूर, वक्त की दौड़ से हटकर एक जहाज सफर पर है, कहानियों का जहाज। हर रात जब चांद नरमी से चमकता है और सितारे खामोशी से झिलमिलाते हैं, ये जहाज कहानियों के समंदर में बहता है। और आज रात मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे दिल को छू लेगी और तुम्हारे जहन को जगा देगी। ये कहते हुए कैप्टन ज़िया ने कहानी का आगाज किया। पाकिस्तान के शुमाल में वाक़ई हसीन वादियों और बर्फपोश पहाड़ों के दरमियान एक दिलकश गांव था। नीले आसमान, बहते दरिया और बुलंद पहाड़ों के दरमियान उस गांव में एक ज़हीन और ख्वाब देखने वाला लड़का रहता था, जिसका नाम अजलान था। अजलान अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से कुछ मुख्तलिफ था। जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में मशगूल रहते, अजलान अक्सर दरिया के किनारे बैठकर आसमान को तकते हुए सोचों में गुम हो जाया करता था। वो अपने अम्मी अब्बू और असातिज़ा से अनोखे सवालात पूछता था, जैसे क्या हर ख्वाब कोई इशारा होता है? क्या जमीन के नीचे कोई और दुनिया छुपी हुई है? हमारी यादें कहाँ महफूज होती हैं? वक्त हमेशा आगे क्यों बढ़ता है, पीछे क्यों नहीं जाता? जानवर बातें क्यों नहीं कर सकते, जबकि उनकी आंखों में भी जज्बात होते हैं? सब लोग उसे मुख्तलिफ जवाबात देने की कोशिश करते, लेकिन उसकी माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, कुछ सवालात के जवाबात वक्त के साथ साथ मालूम होते रहते हैं। लेकिन अजलान कभी आसानी से मुतमईन नहीं होता था। उसके दिल में हर वक्त नए सवालात को जानने की तड़प रहती थी। एक दिन गांव के बैठक में एक बूढ़े शख्स ने एक कदीम कहानी सुनाई। वो कहानी घने साए वाले दरख्त के बारे में थी, जो गांव के करीब वाक़े एक पुरस्कार इलाके में एक पहाड़ी पर मौजूद था। कहा जाता था कि उस दरख्त के जड़ों में एक जादुई पत्थर दफन है, जो किसी भी शख्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन बूढ़े शख्स ने खबरदार किया, हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। जो शख्स उस पत्थर से अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश मांगता है, उसे वो जरूर मिलती है, मगर कभी कभी वो चीज वैसी नहीं होती जैसे हमने तसव्वुर की हो। ये सुनकर अजलान के दिल में तजस्सुस की एक आग भड़क उठी। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मैं अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। अगले ही दिन अजलान ने अपने सफर का आगाज किया। रास्ता आसान न था। वो इस पुरस्कार वादी की तरफ जाने वाले पथरीले रास्तों पर चला। तेज हवाओं, कांटेदार झाड़ियों और घने दरख्तों के दरमियान से गुजरा। कभी कभी दरिया का शोर सुनाई देता, तो कभी पहाड़ों की गूंज। कई दिनों की तलाश के बाद आखिरकार वो घने साए वाले दरख्त के पास पहुंच गया। ये दरख्त वाकई हैरत अंगेज था, बहुत ऊंचा और फैला हुआ, जैसे सदियों पुरानी कहानियां अपने अंदर छुपाए हुए हो। अजलान ने फौरन जमीन खोदनी शुरू की। घंटों की मेहनत के बाद बिल आखिर उसके हाथ एक चमकता हुआ नीला पत्थर लगा। जैसे ही अजलान ने पत्थर को छुआ, एक सुनहरी रोशनी उसके गिर्द फैल गई और फिर एक पुरस्कार आवाज गूंजी, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अजलान के दिल में कई ख्यालात आए, मगर वो जानता था कि उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। उसने पुरजोश आवाज में कहा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैं दुनिया के तमाम राजों, सच्चाइयों और कवानीन को समझना चाहता हूँ। अचानक पत्थर की रोशनी मजीद तेज हो गई। अजलान की आंखों के सामने कायनात के राज खुलने लगे। उसे मालूम होने लगा कि जमीन कैसे गर्दिश करती है, सितारे कैसे बनते हैं, कायनात में कितनी कहकशाएं हैं और इंसानों, जानवरों, हत्ता के हवा के जर्रों तक के राज क्या हैं। पहली पहल तो अजलान बहुत खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि वो जितना ज्यादा जानता जा रहा है, उतना ही उसका दिमाग भारी होता जा रहा है।
وہ ایسے گہرے سچ جان گیا تھا جو ایک معصوم دل کے لیے بہت بھاری تھے۔ اس نے ان حقیقتوں کو دیکھ لیا تھا جنہیں جان کر حیرانی اور خوشی کی جگہ ایک عجیب سی اداسی نے لے لی تھی۔ جب وہ واپس گاؤں آیا تو سب کچھ بدلا بدلا سا لگا۔ جو دریا پہلے خوشی کا گیت گاتے تھے، اب انہیں وہ بس قدرت کا ایک عام سا عمل سمجھتا تھا۔ جو پھول پہلے خوشبو سے دل کو بہلاتے تھے، اب وہ صرف حیاتیاتی ترتیبیں لگتے تھے۔ لوگوں کے چہرے، ان کی باتیں، سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کی اصل جان چکا تھا۔ اذلان نے سمجھ لیا کہ کچھ راز انسان کے لیے راز ہی رہیں تو بہتر ہے۔ اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا۔ وہ دوبارہ اس پراسرار وادی کی اس پہاڑی پر گیا، جادوئی پتھر کو اسی جگہ دفن کیا اور زمین پر ہاتھ پھیر کر کہا، کچھ باتوں سے انجان رہنا ہی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔ جیسے ہی پتھر دفن ہوا، اذلان کے دماغ کا بوجھ ہلکا ہوتا گیا۔ واپس آتے ہوئے اس نے دیکھا کہ گاؤں کی شامیں پہلے کی طرح سنہری تھیں، دریاؤں کا بہاؤ موسیقی جیسا تھا اور پہاڑ اب پھر سے پراسرار لگنے لگے تھے۔ اس نے پہلی بار سیکھا کہ زندگی اپنی معصومیت اور سوالوں کے ساتھ ہی حسین ہے۔ ہر چیز جاننے کی کوشش میں کبھی کبھی ہم وہ خوشی کھو دیتے ہیں جو نادانی میں چھپی ہوتی ہے۔ زندگی کا حسن اور سکون سب کچھ جان لینے میں ہرگز نہیں،